नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक की। दोस्तों, सोनम वांगचुक किसी और देश में होते तो आज अरबपति होते, लेकिन उन्होंने भारत में रहकर अपनी खोजों से देश की सेवा करना चुना और आज उन्हें ही जेल में डाल दिया गया है। अगर आज सोनम वांगचुक के लिए आवाज नहीं उठाई गई तो कल कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जिस व्यक्ति को रमन मैग्सेसे और 30 से अधिक पुरस्कार मिले हों, जिसने लद्दाख में शिक्षा और पानी की क्रांति की हो, जिसने पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया और जिसके योगदान पर थ्री इडियट्स जैसी फिल्म बनी, आज वही व्यक्ति सत्ता की आंख में कीचड़ी बन गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सोनम वांगचुक के बारे में, उनकी आरंभिक जीवन की शिक्षा। उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लेह लद्दाख में हुआ था। शुरुआती शिक्षा लद्दाख में ही मुश्किल परिस्थितियों में प्राप्त की, क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी थी, जो आज भी है। उनकी माँ ने 9 साल की उम्र तक उन्हें लद्दाखी भाषा में पढ़ाया। उन्होंने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। उनके मुख्य योगदान क्या थे? दोस्तों, 1988 में छात्रों के साथ मिलकर स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसे शॉर्ट में SECMOL की स्थापना की। सौर ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया। दोस्तों, उन्होंने बर्फ स्तूप जैसी कृत्रिम हिमनद बनाने की तकनीक का आविष्कार किया, जो सर्दियों के पानी को जमा करने में मदद करती है। ऑपरेशन न्यू होप 1994 में सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इस पहल की उन्होंने शुरुआत करी। चीनी उत्पादों का उन्होंने बहिष्कार किया। 2020 में गलवान घाटी की झड़पों के बाद भारतीयों से चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। दोस्तों, लद्दाख को राज्य का दर्जा और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनशन और प्रदर्शनों का नेतृत्व भी किया। दोस्तों, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, आखिर सोनम वांगचुक इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? चलिए जानते हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक भारतीय इंजीनियर और 94 में ऑपरेशन न्यू होप के शुभारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो देश की सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार, ग्राम समुदायों, समाज और नागरिकों के पर बल देता था। आखिर सोनम वांगचुक ने उपवास क्यों रखा था? उनकी सरकार से क्या मांग थी? दोस्तों, 21 दिन की भूख हड़ताल। सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा मित्र और पर्यावरण कार्यकर्ता है, जो 6 मार्च 2014 से लेकर 26 मार्च 2024 तक लेह में भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की और उनकी मुख्य मांगे और भी थी, जैसे कि 6ठी अनुसूची। लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा दिया जाए, जो आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण। लद्दाख को एक पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, जो उनकी एक वैलिड पॉइंट था। रोजगार। लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। संस्कृति। लद्दाख की अनूठी संस्कृति और भाषा को संरक्षित किया जाए। दोस्तों, लेकिन सरकार ने इनकी कोई बातें नहीं मानी और आज की डेट में इनको जेल में डाल दिया गया है, वो भी NSA लगाकर, यानी कि देशद्रोही। दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी समर्पण, नवीनता और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम की कहानी है। वह आशा की किरण बने हुए हैं, हजारों लद्दाख के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और शिक्षा और विकास के लिए अधिक समग्र और टिकाऊ दृष्टिकोण की वकालत कर रहे हैं और करते रहे हैं। इसलिए हमें उन पर गर्व होना चाहिए, जिस तरह से वह समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, जिससे सरकार को थोड़ी शर्म आए कि एक महान वैज्ञानिक, महान सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया गया है उनको। अगर उनके लिए आवाज नहीं उठाई तो शायद ही कोई हमारे लिए आवाज उठाए। जय हिंद दोस्तों।